कैथल के कई गांव का रुख कर रहे हैं हम। कई गांव में घग्गर नदी का पानी घुस गया है। यहाँ कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ से कैथल के भी कई गांव में घग्गर नदी का पानी घुस गया है। यहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हांसी बुटाना नहर का किनारा टूटने से गांव में पानी घुसा है। वीरेंद्रपुरी कैथल से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करें। वीरेंद्र, कैथल के करीब 50 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसके साथ ही लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप तफसील से बताइए, कैथल में कैसे हालात हैं अभी? देखिए, अगर मैं गोला चीका एरिया की बात करूं तो वहां पर जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो 29 फीट बह रहा है। यानी जो खतरे का निशान है उससे लगभग 6 फीट ऊपर वो घग्गर नदी का जलस्तर है। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है और इसके अलावा अगर जलस्तर की बात करूं तो वो 1 फीट घटा है, यानी 28 फीट रह गया। लेकिन खतरे के निशान से अभी भी वो 5 फीट जो ऊपर है वो बह रहा है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो घग्गर नदी है वो हांसी बुटाना नहर में टूट गई और हांसी बुटाना नहर का 2-3 दिन पहले ही एक सिरा जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से अब पानी जो है गांव में घुसना शुरू हो गया है। गोला चीका एरिया में पानी घुस गया है और लगभग 50 गांव में जो बाढ़ का पानी है, घग्गर नदी का पानी है, वो घुस गया है, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। लोग पलायन करना शुरू गए। पंजाब की तरफ से जो समाना की तरफ से, यानी हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल टूट गई है। और कैथल की तरफ से भी अगर हम बात करें तो सड़कों पर पानी है, जिसकी वजह से जो आवाजाही है वो बिल्कुल कम हो गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हालांकि लोगों की मदद कर रही है, क्योंकि जो वो एरिया है पंजाब का से सटा एरिया है और लोग ज्यादातर डेरों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास के जितनी भी फसल है, जितने भी खेत हैं वो डूब गए हैं, जिसकी वजह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है उन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और लोग भी जिस तरह से गांव में लगभग 4-4 5-5 फीट के आसपास पानी जो है वो घुस गया है, जिसके वजह से लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से और अगर बात करूं एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा जरूर है। जिस तरह से कल विधायक जेजेपी के जो विधायक है ईश्वर सिंह, उनको थप्पड़ जड़ दिया था, तो इस कदर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ना तो राहत सामग्री पहुंच रही है, ना ही प्रशासन की तरफ से। हालांकि एनडीआरएफ सहयोग जरूर कर रही है, लेकिन वो इतनी राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है जितनी होनी चाहिए। जी, आपने ठीक कहा, इतनी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है वीरेंद्र, अभी सरकार के सामने भी और प्रशासन के सामने भी। हालांकि जगह जगह टीमें लगाई गई हैं। फसलों के हवाले से भी बात कर लेते हैं हम वीरेंद्र। फसलों को नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है इन इलाकों में? देखिए, अगर फसलों की बात करें या फिर ये बात करें कि आसपास के एरिया की बात करें तो लगभग पूरा एरिया जो है जलमग्न। ये अब की बात नहीं है, हर बरसात में ये ऐसे होता है, हर सीजन में बरसात के में ऐसे ही होता है। क्योंकि घग्गर नदी में जैसे ही जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि पीछे से पंजाब की तरफ से या फिर दूसरी तरफ से पानी आता है, उसके अलग मैं बात करूं, हांसी बुटाना नहर है जो उसमें भी पानी आता है, सरस्वती नदी है उसमें भी पीछे से पानी आता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है वो सारे के सारे आके गोला चीका एरिया में डलते हैं और वहां पानी का जो जल स्तर है वो लगभग बढ़ जाता है। और हर बारिश के सीजन में ऐसा ही होता है, लेकिन अब की बार जो जी। कहर बरपा है वो लगभग 50 गांव में पानी घुस गया है और 50 गांव बाढ़ की चपेट में। हालांकि 1 फीट जो जल स्तर कम जरूर हुआ है, राहत की बात है, लेकिन अगर पीछे से पानी आता है तो कहीं ना कहीं ये जी। 50 की जगह आंकड़ा ज्यादा भी पहुंच सकता है।